ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कुंडली के पंचम भाव में राहु। जब भी राहु की बात आ जाती है तो अपने आप में ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। राहु क्या है, कैसा महत्वाकांक्षी राक्षस जिसे हर ऊंचाई तक पहुंचना है, वो हर काम करना है जो कि कोई कर नहीं सकता। साम दाम दंड भेद सब कुछ उसको करना है। उसके लिए झूठ धोखा कोई मायने नहीं रखता। वो झूठ भी बोलेगा, धोखा भी देगा, आपको कुछ भी कर सकता है, भ्रम में भी रखेगा। वो सारी चीज़ें पंचम भाव से व्यक्ति के जुड़ गई। राहु अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली ग्रह, ये कह लो कि कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह। और पंचम भाव हमारी सोच है। इतना शक्तिशाली ग्रह अगर पावरफुल रहे, पॉजिटिव रहे तो कितना ज़्यादा बढ़िया कर सकता है। राहु अपने आप में एक वैज्ञानिक है, इंटरनेट है। जो नई नई खोज हम जितनी भी देख रहे हैं सब राहु है। जहाँ किसी व्यक्ति की सोच खत्म हो जाती है ना, राहु वहाँ से शुरुआत करता है अपनी। राक्षस है, उसके अंदर बल है, हिम्मत है, चीज़ों से लड़ने की क्षमता। वो धोखा देके कुछ भी करके झूठ बोल के जीतना चाहता, उसे सिर्फ अपनी जीत चाहिए, अपनी महत्वाकांक्षा करनी है पूरी। और बहुत ज़्यादा मेहनती है राहु, बहुत ज़्यादा श्रम करता है। किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं पा लेना है, अपनी हिम्मत से, अपनी पावर से, बिल्कुल जोश से बिल्कुल उसको लेना है। ये नहीं है कि किसी ने दे दी और ले ली, नहीं, ये राहु का स्वभाव नहीं। अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से उसको हासिल करेगा, तब राहु को मज़ा आता है। तो राहु की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है। अगर हम नेगेटिव सोचने लगेंगे, अगर हम सोचेंगे तो हम नेगेटिव उसको बना लेंगे। लेकिन अगर हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे कि यही चीज़ें हमें जीवन में आगे लेकर के जाती है। जितनी भी सफलताएं हमें मिल रही है विज्ञान में, सबकी सब राहु से जुड़ी हुई है। अब हमारा पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारा प्रेम से जुड़ा है, संतान से जुड़ा है, एजुकेशन से जुड़ा है, हमारे पुण्य से जुड़ा है। जितने भी हम इस जन्म में रिश्ते लेकर के आए ना, वो सब हमारे पंचम भाव से जुड़े हुए हैं, जिनसे देना लेना सब कुछ है। उन कर्मों का हिसाब किताब उसी से। हमारी इंट्यूशन से जुड़ा है, हमारी सोच से जुड़ा है, हमारी पसंद से जुड़ा है, हमारी प्रतिभा से जुड़ा है। पंचम भाव इतनी सारी चीज़ों को बता रहा है और वहाँ राहु आ गया। अगर आपका राहु अच्छा है, पॉजिटिव, तब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है, जहाँ हर व्यक्ति की सोच खत्म हो जाएगी ना, वहाँ इस व्यक्ति की सोच शुरू होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट इस इंसान ने होना। किसी भी चीज़ को देखने के बाद उसकी गहराई तक नाप लेना उस व्यक्ति की एक क्वालिटीज़। अब वो बहुत ज़्यादा गहरा व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी चीज़ों में डिसीजन लेने वाला है। इतना सोचेगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि कोई व्यक्ति इतना डिटेल में सोच भी सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग, इंटेलिजेंट, बिल्कुल डिटेल में काम करना। बहुत सारे लोगों की जो कि रिसर्च कर रहे हैं, उनकी कुंडली में पंचम में राहु हो सकता है। ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई इनको नॉलेज जरूर होगी, क्योंकि राहु उसी नॉलेज को बताता है। और पंचम भाव एजुकेशन का है, मतलब इनके पास ये एजुकेशन ज़रूर होगी, नॉर्मल एजुकेशन के साथ। और ये चीज़ें वैसे भी इनकी पर्सनैलिटी में शुरू से होगी, क्योंकि वो देखते हैं जो कोई नहीं देख सकता, ये वो सोचते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। अब राहु की एक और क्वालिटी है, राहु का एक और बहुत बड़ा गुण है। राहु हमारी कुंडली के जो भी पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं, अनसुलझे, उनको सुलझाने के लिए आता है, गुंजन लेकर के आता है। तो उस व्यक्ति के पंचम भाव में वो गुंजन होगा। जो चीज़ें अनसुलझी रह गई हैं, हमें सुलझानी है, वो करवाने के लिए राहु आता है। और जहाँ पे केतु होता है, वो चीज़ें हमने अपने जीवन में सुलझा ली होती है, वो हमने काम कर ली होती है। और जहाँ पे राहु होता है, वो चीज़ें हमें सुलझानी होती है। तो ये व्यक्ति अपने जीवन की एजुकेशन, संतान, अपने प्रेम, अपनी इंट्यूशन, मंत्र सिद्धि, इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को सॉर्टेड करने के लिए आया होता, उन चीज़ों को सुलझाने के लिए आया होता। और उनको खोलता है, उनको सुलझाता है, सारी चीज़ों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद आगे बढ़ता रहता है। तो इसके जीवन में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आराम से बैठा है। अगर ये आपको शांत भी बैठा हुआ दिखेगा ना, तो ये शांत नहीं, क्योंकि इसका दिमाग, क्योंकि पंचम भाव हमारी सोच को बताता है, इसका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा सोच लेता है। और इससे कभी कभी क्या नेगेटिव हो जाता है कि व्यक्ति इतना सोचता है कि डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले कर देता है। लेकिन उसके लिए, डिसीजन के लिए हम मंगल भी देखते हैं, बाकी चीज़ें भी देखते हैं, लग्नेश भी देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं कि उसका मन कैसा है, उसकी विल पावर कैसी है। तो हम सिर्फ राहु से ही नहीं बता सकते, लेकिन राहु अगर अच्छा हो तो इस व्यक्ति को बहुत आगे ले जा सकता है। वो तो हर एक की ही कुंडली में राहु किसी का भी अच्छा हो तो उसको आगे ही ले जाएगा। लेकिन अगर राहु बुरा हो,
तो बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है व्यक्ति की सोच को। उसको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि राहु डिफरेंसेस भी पैदा करता है, लेकिन राहु विदेश से भी जुड़ा हुआ है, वो दूर भी जा सकता है एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमें कुंडली में देखनी होती है, एक ही ग्रह से, एक ही भाव से, लेकिन अलग अलग लगन के हिसाब से प्रेडिक्शन बदल जाती है। आपकी कुंडली कैसी है, उसमें राहु कैसा फल दे रहा है, किस राशि में बैठा है, उसके हिसाब से ही सही प्रेडिक्शन करी जा सकती है। लेकिन जो नॉर्मल फल है राहु के, वो तो हर एक की कुंडली में ऐसे ही रहेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।